नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMT विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मोस्टली ये उन सभी लोगों के लिए है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो ट्रेडर बनना चाहते हैं। देखिए, जो लोग इस मार्केट में आते हैं, जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं इस मार्केट में, तो काम चलाऊ ट्रेडर ना बने। काम चलाऊ ट्रेडर का मतलब यह है कि आपके पास अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अधूरा ज्ञान ना हो। देखिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जिन लोगों को सिखाते हैं, तो हम लोग उन लोगों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से उन लोगों को बताते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या चीज और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। और ट्रेडिंग करते हुए यदि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा इस मार्केट में। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कभी भी आप जब भी अपनी कैपिटल यूज करें तो आपके पास सरप्लस मनी होना चाहिए। आपके पास जब आप ट्रेडिंग करें, पहली बात कि आपके पास सरप्लस मनी होना चाहिए। यानी कि सरप्लस मनी का मतलब यह होता है कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के अंदर वही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। मान लीजिए आपने किसी भी चीज से प्रॉफिट कमाया है, या मान लीजिए आपने अपना ये पैसा कैसे भी इकट्ठा किया है या किसी के भी थ्रू प्रॉफिट निकाला है, तो हमेशा ट्रेडिंग के अंदर वही पैसा डाले जो आपके पास सरप्लस का पैसा हो। यानी कि जो पैसा आपके पास अलग से पड़ा है उसी पैसे को आप ट्रेडिंग में डालें। सरप्लस मनी का मतलब यह होता है कि यदि आपने वो पैसा डाला है और आप नए ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, और यदि आप सीख जाते हैं तो उस पैसे से आप प्रॉफिट बनाएंगे। अगर बाय चांस 1 या 2% लॉस भी हो जाता है, उसमें से कुछ पैसा लॉस भी हो जाता है, तो उससे आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वो सरप्लस पैसा। दूसरी चीज, कभी भी इस मार्केट के अंदर लोन पे पैसा लेके या किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेके ना लगाए, क्योंकि मार्केट है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस मार्केट से 5%, 10%, 20% ब्याज निकाल लूं और मैं लोन पे या इंटरेस्ट पे उठा के इस मार्केट में डालूं, तो कभी भी ऐसा ना करें। क्योंकि लोन पे उठाया हुआ, क्योंकि ये मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, मोस्टली लोग इस मार्केट को जुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जुआ हम लोग नहीं, हम लोग ही इस मार्केट को बनाते हैं। मार्केट कभी जुआ नहीं होती, लेकिन हम लोग इस मार्केट को जुआ बनाते हैं। जुआ बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग किसी से भी इंटरेस्ट पे उठा के, लोन पे उठा के, किसी के भी बोलने पे हम लोग ये बोल देते हैं कि हाँ भाई, वो अगर प्रॉफिट निकाल रहा है तो हम भी इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो लोग इंटरेस्ट या लोन पे पैसा लेते हैं वो इस मार्केट में इतनी जल्दी पैसा नहीं बना पाते। तो कभी भी इस मार्केट में अगर आप आए तो आप कभी भी इस मार्केट में लोन या इंटरेस्ट पे पैसा ना लें। बी क्लियर। क्योंकि साफ बात है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने पैसे से ट्रेडिंग करें, कभी भी दूसरे के फंड या इंटरेस्ट या बैंक से लिए हुए पैसे पे ट्रेडिंग ना करें। तीसरी चीजें, जब भी आप इस मार्केट में आए, जब भी आप इस मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने लॉस को पहले से ही कैरी करके चलें। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में यही बात बताता हूं कि आप कभी भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने लॉस को पहले से ही लेके चलें कि भाई मैं इतना परसेंट अपना लॉस बुक कर सकता हूं इस मार्केट में। क्योंकि देखिए, मार्केट प्रॉफिट और लॉस दोनों ही देती है। और अगर आपने स्टार्टिंग में
थोड़ा बहुत लॉस लिया तो आप इस मार्केट से पैसा कमाएंगे, लेकिन नॉलेज लेने के बाद। जैसे मैंने बताया कि इस मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम चलाऊ ट्रेडर ना बने। ऐसा ना करें कि भाई मैं दूसरा व्यक्ति पैसा कमा रहा है मैं भी पैसा कमा सकता हूं। हो सकता है उन लोगों को मार्केट का ज्ञान है, उन्होंने टाइम दिया है, समय दिया है। तो कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करें तो अपने लॉस को पहले दिन से स्कोर करके चले कि मैं इतना लॉस ले सकता हूं। दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है इस मार्केट में। अगर आपने कॉन्फिडेंस से कोई ट्रेड ली तो उसमें अटकलें ना लगाएं कि यार ये लॉस भी हो सकती है, कभी ये मार्केट नीचे चली जाए, कभी ये, ऐसा ना करें कभी भी। जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड लें तो विद कॉन्फिडेंस के साथ लें कि हाँ मैंने इस ट्रेड से प्रॉफिट लेके जाना है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत है, आपको पता है, आपने मार्केट को रिसर्च किया है, आपने मार्केट के बारे में ज्ञान हासिल किया है, आपको पता है कि मार्केट अगर नीचे जा भी रही है तो मेरे को इस मार्केट से प्रॉफिट कैसा निकालना है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस मार्केट में मजबूत करें। देखिए हम लोग अपने यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको यही चीजें सिखाते हैं कि मार्केट सिर्फ दो ही चीजें आपके पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेड का, तो आप दूसरों की बातें ना सुने, आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेके जाएंगे। आप एवरेज बनाना जानते हैं, आप प्रॉफिट निकालना जानते हैं, तो आप इजीली तरीके से अटकलें ना लगाएं कि मैं ट्रेड लूं, ऐसा ना हो कभी मेरे को लॉस हो जाए कभी मेरे को प्रॉफिट हो जाए। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं है इस बारे में। अपने कॉन्फिडेंस लेवल से ट्रेड बने, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया कि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो तुक्के वाले ट्रेडर ना बने, कॉन्फिडेंस वाले ट्रेडर बने अगर इस मार्केट में आना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट क्या है कि मैंने पहले भी ये बताया था कि 90% लोग अगर लॉस करते हैं तो उनका कारण यही होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता है। वो अगर ट्रेड लेते हैं तो दूसरे के कहने पे ट्रेड ले लेते हैं, दूसरे के कहने पे अपनी ट्रेड को काट देते हैं। जहां पे उनको प्रॉफिट होना होता है वो लॉस बुक कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार काश मैं रुक जाता उस ट्रेड पे। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करें। तो दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप इस मार्केट में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप काम चलाऊ ट्रेडर ना बने, तुक्के वाले ट्रेडर बिल्कुल ना बने। अगर आपने, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला बात कि अगर आप इस मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास सरप्लस का पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास वो पैसा होना चाहिए जो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, आपने कहीं से प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट के पैसे से आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट से पैसा कमाया है तो आप 1% 2% अगर आपको लॉस भी हो जाता है 5% तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपने कमाया हुआ है, प्रॉफिट है आपका, सरप्लस का पैसा है। दूसरी चीज मैंने बताया कि कभी भी अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कभी भी लोन या इंटरेस्ट पे लेके पैसा इस मार्केट में एंट्री ना करें। क्योंकि अगर आप लोन या इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे और आपको अगर लॉस हो जाता है तो फिर आप लॉस में ही बुक कर करके फिर आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपने मार्केट से पैसा उठाया, लोन से पैसा उठाया, अगर ट्रेड गलत लग गई, आपको एंट्री और एग्जिट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरे को अगर लॉस बुक करना है तो कितना परसेंट लॉस बुक करना है, प्रॉफिट लेना है तो कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है, ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो आप इस मार्केट में कभी भी दूसरे के कहने पे ट्रेडिंग ना करें, लोन या इंटरेस्ट का पैसा इस मार्केट में ना लें। तीसरी जो मैंने बताया कि हमेशा अपना प्रॉफिट भी बुक करके चले और लॉस भी बुक करके चले। जो लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो अपनी पहले दिन से ही अपनी एक थ्योरी बनाते हैं, अपना एक नियम बनाते हैं कि भाई अगर मैं इस मार्केट से प्रॉफिट लूंगा तो मैं 10 से 15% लूंगा, लॉस भी लूंगा तो मैं 5 से 10% का लूंगा। क्योंकि देखिए ये मार्केट है, ये मार्केट छोटे से पैसे से बड़ा पैसा बनाने की मार्केट है, लेकिन ये मार्केट ये नहीं है कि आप एक छोटे से प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा लॉस कर दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बच्चों को या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको यही चीजें सिखाते हैं कि भाई आपने अगर प्रॉफिट लेना है
तो पहले दिन से आपका एसएल भी फिक्स है कि अगर एसएल लेना है तो इतना परसेंट लेना है, और दूसरा अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो आपने इतना परसेंट प्रॉफिट बनाना है। चौथी चीज मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए इस मार्केट में। अगर आपने कोई भी ट्रेड ली है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे होना चाहिए कि आपने ट्रेड ले ली तो ले ली। और हां, जब तक आप एक ट्रेड को ना काट लें, एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर ले या लॉस ना बुक कर ले, तब तक मार्केट के अंदर दूसरी ट्रेड ना बनाए अगर आप अनजान हैं। एवरेज बना के इस मार्केट से प्रॉफिट निकलता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम अपना बिजनेस, कोई भी दुकानदार है, कोई भी शॉपकीपर है, अगर वो बिजनेस करता है, अपनी दुकान खोलता है, तो वो यदि मॉर्निंग में अपनी शॉप को ओपन करता है तो रात को वो अपनी दुकान को बंद करके जाता है। तो आपने भी ऐसा करना है कि कोई भी ट्रेडिंग ले, कोई भी ट्रेड ले तो पहले उस ट्रेड को क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड ले। तो दोस्तों, ये चीजें हमने आपको बताई कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट बना सकते हैं। धन्यवाद।